केसरी.com और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। भारत की विदेश नीति में रूस काफी योगदान देता रहा है क्योंकि भारत रूस के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल के साथ साथ हथियार का आयात बड़े स्तर पर करता है। हाल ही में रूस ने भारत को 28,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं। इन सब के बीच पिछले साल की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर अन्य देशों द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसके कारण भारत रूस को उन हथियारों के पैसे का भुगतान अब तक नहीं कर पाया था। लेकिन भारत अब इस कर्जे को उतारना चाहता है। एक रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है कि भारतीय रिफाइनरों ने दुबई में बैठे व्यापारियों के जरिए खरीदे गए रूस तेल के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह दुबई की करेंसी दिरहम में भुगतान करना शुरू किया है। बता दें, आगे चलकर भारत इन हथियारों की कीमत का भुगतान भी दिरहम करेंसी से करेगा। इस बात को लेकर पिछले साल भारत ने मीटिंग भी की थी, जिसमें दोनों देशों के डिफेंस और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने चर्चा की थी और भुगतान के मामले को आरबीआई के सामने उठाने की बात भी कही थी। दोनों देशों ने उसी बैठक में फैसला किया था कि भारत रूस से खरीदे गए तेल और हथियार की कीमत का भुगतान डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में करेगा। इसलिए भारत दुबई की करेंसी से भुगतान करेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर दुबई की करेंसी दिरहम से ही भुगतान क्यों किया जा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद G7 देशों और उनके सहयोगियों ने रूसी तेल पर प्राइम कैप लगाया है। इस प्रतिबंध के कारण कई तेल आयात देश मॉस्को से दूर रहे, जिसके बाद रूसी कच्चे तेल की हाजिर कीमतों में ग्रेड के मुकाबले डिस्काउंट दिया गया। इसी डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने के लिए भारत ने इस करेंसी से तेल खरीदा। इसलिए भारत रूस के साथ व्यापार करने और तेल के अलावा हथियार की कीमत चुकाने के लिए वैकल्पिक करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। बता दें, संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। ऐसे में भारत के लिए डॉलर के बजाय दिरहम में भुगतान करना आसान हो जाता है। इसी तरह की तमाम खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।